नए नए लोग हमें ज्वाइन करते हैं, बहुत मुश्किल है कि पीछे जाके वीडियोस निकाल लें, उससे नॉलेज हासिल करें। तो मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की है जी कि दोबारा से एक पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज और उसका ट्रीटमेंट, उसके लिए एक वीडियो बना दें। पेरीमेनोपॉज क्या होता है, थोड़ी सी साइंस समझ लें। वीडियो छोटी नहीं होगी, मुख्तसर नहीं मैं बना सकती, क्योंकि मुझे आपको साइंस भी समझानी होती है। साइंस आप समझेंगे तो उसका इलाज समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। एक बच्ची पैदा होती है ना, जब अल्लाह मैंने आपके घर रहमत भेजी है, उसके अंदर अंडों का ज़ख़ीरा होता है, बना कर भेजा होता है। पहले 1 to 2 मिलियन होता है। जब उसकी प्यूबर्टी होती है, उसकी माहवारी स्टार्ट हो जाती है कोई 11 या 13 साल की उम्र में, तो अंडे जो हैं उनका ज़ख़ीरा कम होना शुरू हो जाता है, 300K तक रह जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती उम्र होती है, अंडे और कम हो जाते हैं। लेकिन ओवरी खाली फर्टिलिटी नहीं दे रही है आपको, उसके साथ साथ हॉर्मोन्स पैदा कर रही है। इसकी वजह से जो बच्ची होती है, जो लड़की 20-30 में होती है, उसकी पीक फर्टिलिटी होती है। जो हार्मोन ओवरी बना रही होती है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन, उसका एस्ट्रोजन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अब ये याद रखें। एस्ट्राडायोल बना रही होती है। जब आपकी एज होती है, पेरीमेनोपॉज में आप जाते हैं, तो अंडे तो कम हुए, तो बच्चा पैदा करने की सलाहियत तो कम हुई, लेकिन उसके साथ साथ अब आपके हार्मोन जब कम होंगे तो एजिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको तमाम बीमारियां घेरेंगी जो कि आपका एस्ट्रोजन आपको प्रोटेक्ट कर रहा था पहले। पेरीमेनोपॉज कौन सी एज में होता है? कुछ लोगों को 38 में होता है, कुछ को जाके 40s में होता है। अब ये डिपेंड करता है आपकी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर, आपके वेट के ऊपर। आप कैसे पता चलेगा कि पेरीमेनोपॉज हो गया? पीरियड इरेगुलर होना शुरू हो जाएंगे। कभी कभी 2-2 महीने नहीं आएंगे, कभी 4 महीने नहीं आएंगे, कभी बहुत जल्दी आएंगे, 2-2 हफ्ते पहले आना शुरू हो जाएंगे। और कभी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, और अगर पेरीमेनोपॉज में ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो तो उसका इलाज बिल्कुल डिफरेंट है। डॉक्टर बायोप्सी करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा, और फिर आपको बताएगा कि कोई और मसला तो नहीं, फाइब्रॉइड तो नहीं है, पॉलिप्स तो नहीं है, आपको एडनोमायोसिस या कोई और मसला ना चल रहा हो, या कोई थायराइड वगैरह के इशू ना हो, तो वो तमाम चीज़ें एक सेपरेट इशू हो जाएगा। लेकिन पेरीमेनोपॉज में पीरियड कई कई महीने बाद भी आते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, आपने ये भी देखना है कि सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं। अब पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स क्या होते हैं, हेड टू टो डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता हो। बेतहाशा सिम्टम आते हैं। क्यों? हेड टू टो आपके अंदर रिसेप्टर्स हैं, हर चीज़ के अंदर। आप अपने हार्ट के अंदर, गट के अंदर, ब्रेन के अंदर, बालों के अंदर, नेल्स के अंदर, स्किन के अंदर, वजाइना के अंदर, मैदे के अंदर, मसल्स के अंदर, हर जगह रिसेप्टर्स हैं जिसके ऊपर एस्ट्राडायोल काम करता है। एस्ट्राडायोल चाहिए आपको काम करने के लिए। जब पेरीमेनोपॉज होगा, हार्मोनल फ्लक्चुएशन होगी, तो सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। अब सिम्टम क्या होंगे? बाल थिन होना शुरू हो जाएंगे, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, नेल्स ब्रिटल हो जाएंगे, नेल की शेप बदलना शुरू हो जाएगी, स्किन ड्राई हो जाएगी, स्किन इची हो जाएगी, अगर कोई स्किन रैशेस थे वो ज़्यादा हो जाएंगे, अगर कोई स्किन की बीमारी थी तो वो ज़्यादा पलट कर दुबाला हो जाएगी, आंखें ड्राई हो जाएंगी, आपका सेंस ऑफ टेस्ट बदल जाता है, कानों के अंदर कभी कभी सीटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं, और अगर आपको पहले से वर्टाइगो था कि चक्कर आते थे, वो ज़्यादा हो जाएगा इंटेंसिटी के अंदर, ब्रेन फॉग हो जाएगा, सोचने समझने की सलाहियत, यादाश्त कमज़ोर हो जाएगी, मूड स्विंग्स आएंगे, कभी आपको लगेगा कि खुश हैं और अगले लम्हे जो आप अपना टेम्पर लूज़ कर देंगे, गुस्सा आएगा, इतनी इरिटेबिलिटी, फट पड़ेंगे, इमोशंस रेगुलेट नहीं कर सकेंगे, लड़ने झगड़ने को दिल करेगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, मूड ख़राब रहेगा, रात को उठ के बैठ जाएंगे, नींद नहीं आएगी, और अगर नींद आ गई 2-3 घंटे के बाद उठ के बैठ जाएंगे, बार बार बाथरूम जाएंगे, बार बार पेशाब करने के लिए जाएंगे, उसके साथ पसीने आना शुरू हो जाएंगे, मुंह लाल सुर्ख हो जाएगा, हॉट फ्लैशेस होंगे, फटीग, मोटिवेशन नहीं रहेगी, दिल नहीं करेगा एक्सरसाइज करने को, थकन होगी, जिस्म टूट रहा होगा, आपको लगेगा कि फ्रोज़न शोल्डर हो गया, हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, दिल की जो धड़कनें तेज़ हो जाएगी, पल्पिटेशंस होंगी, आपकी मैदे की बीमारियां शुरू हो जाएंगी, मैदे में अगर तेज़ाबियत थी वो ख़राब हो जाएगी, माइक्रोब्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे, अगर कोई पहले से बीमारियां प्रेजेंट थी, आपकी IBS था, अल्सरेटिव कोलाइटिस था, ऑटोइम्यून डिजीज़ थी, वो सारी की सारी डबल हो जाएंगी, क्योंकि एस्ट्रोजन उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। अब एस्ट्रोजन नहीं होगा तो सारी बीमारियां पहले से ज़्यादा उनकी इंटेंसिटी हो जाएगी, उसके साथ आपकी सेक्सुअल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, सेक्स करने को दिल नहीं करेगा, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाएगी, अगर मियाँ के पास जाएंगे भी तो लगेगा ज़ख्म पड़ रहे हैं, वजाइना ड्राई हो गई है, बार बार वजाइना के इन्फेक्शंस हो जाएंगे, इसे कहते हैं GUS, जेनिटो यूरिनरी सिंड्रोम। वज़न कम नहीं होगा, आप कहेंगे जी मैं फाके कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, लाइफस्टाइल मेरा वही है, लेकिन पेट के आसपास मेरी चर्बी ज़्यादा है। ये तो सारे सिम्टम्स आपको शॉर्ट टर्म में आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होगा? ये एक प्रोसेस है।
प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है। जिस तरह किडनी होती है ना, वो ओवरनाइट फेल नहीं होती, उसका प्रोसेस होता है, फिर आहिस्ता 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 जाके किडनी फेल हो जाती है। इसी तरह आपकी ओवरीज ने अब काम करना छोड़ना शुरू किया है, आहिस्ता 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 वो जाके कुछ सालों में जब मेनोपॉज हो जाएगा, जब आपके पीरियड पूरे साल के लिए ख़त्म हो जाएंगे, तो अब आपकी ना सिर्फ फर्टिलिटी की सलाहियत, बच्चा पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो गई, उसके साथ साथ जो ओवरीज थोड़ा बहुता बना रही थी ना एस्ट्रोजन एस्ट्रोडायोल, वो भी ख़त्म हो गया। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो ये जो सिम्टम्स थे जो शॉर्ट टर्म आ रहे थे, हो सकता है ये थोड़े से टाइम के साथ आपको लगे कि थोड़े बेहतर हो गए एक्चुअली, लेकिन जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट होंगे वो अब किडनी फेल होना शुरू हो गई है ना, जिस तरह उस तरह ही ओवरीज अब फेल होना शुरू हो गई हैं। मेनोपॉज हो गया तो उसकी वजह से कि अब आप फेल हो गए, आपकी ओवरीज अब हार्मोन बनाना ही बंद कर दिया एस्ट्रोडायोल। अगर वो पहले थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था और प्रेजेंट था, अब वो नहीं है। इसलिए पूरे साल के लिए पीरियड जब ख़त्म हो जाएंगे, कुछ लोगों को 45 में, कुछ के 50 में, कुछ के 55 में, तो हम कहेंगे जी अब आपको मेनोपॉज हो गया। नुकसान क्या होगा कि ये जो सिम्टम्स थे ना, ये तो अभी आपको आ रहे थे, ये आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो जो 60 साल की उम्र में ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसका भुगतना खमियाजा पड़ेगा आपको 60s में जाके। हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, हार्ट अटैक का रेट जो है ज़्यादा हो जाएगा, और उसके साथ जो अल्जाइमर डिजीज़, ब्रेन जो पहले फॉग था वो बदल जाएगा अल्जाइमर डिजीज़ में, यादाश्त ही ख़त्म हो जानी है, किसी का नाम ही नहीं याद रहना, डिमेंशिया हो जाना है आपको। उसके साथ बोन फ्रैक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, ऑस्टियोपीनिया ऑस्टियोप्रोसिस हो जाएगा, और आपके मसल मास जो है जो इतने अरसे से कम हो रहा था वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, सार्कोपीनिया हो जाएगा। हार्ट अटैक अगर औरतों में हो तो उसकी वजह से पहला ही अटैक उनको बहुत फेटल होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। साथ औरतों का नी रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है, औरतों का नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। तो ये सारी बीमारियां, और एजिंग तो आपकी हो ही रही थी, बाहर से तो आप बूढ़े हो ही रहे थे, स्किन तो आपकी लटक रही थी, झुर्रियाँ तो आपकी आ रही थी, बाल तो आपके कम हो रहे थे, लेकिन ये जो अंदरूनी बीमारियां ये आपको 60-70 में जाके भुगतना पड़ेगा अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। ट्रीटमेंट क्या है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ट्रीटमेंट के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज का ट्रीटमेंट है बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, BHRT। इसको सिंथेटिक हार्मोन से आप कंफ्यूज ना करें, BHRT बायोइडेंटिकल होती है। BHRT स्पेशलिस्ट के पास जाएं और ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करें, ताकि ना सिर्फ शॉर्ट टर्म सिम्टम्स, लॉन्ग टर्म एजिंग भी आपकी बेहतर हो सके।